नमस्कार दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। हम गीता का दूसरे अध्याय का पारायण कर रहे थे, पढ़ रहे थे हम उसको। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, कर्मजं बुद्धियुक्ता हे फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध निर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नाम। यानी कर्मजं बुद्धियुक्ता मनीषिणः, जो बुद्धि से युक्त मनीषी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो कर्मजं कर्मेण जायते इति कर्मजः, कर्म से उत्पन्न होने वाले जो फल हैं। कर्म से क्या उत्पन्न होगा? कर्म से फल ही उत्पन्न होगा। कर्म का वो पुण्य होगा, अच्छा कर्म होगा तो पुण्य, बुरा कर्म होगा तो पाप। ठीक है। पुण्य अर्थात सुख सुविधाओं का भोग, और पाप अर्थात नारकीय दंड। ठीक है। तो जो मनीषिणः लोग होते हैं वो कर्मजं त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग कर देते हैं और बुद्धि से युक्त होते हैं वो। ठीक है। जन्म बंध निर्मुक्ता, और ऐसा करके, कैसा करके? कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग करके वो जन्म बंध निर्मुक्ता, जन्म रूपी बंधन से निर्मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्ति अनामयम, और अनामय निर्विकार, अनामय अर्थात निर्विकार पद को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो आज के श्लोक में हम पढ़ रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्ताति निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये गीता के दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक है। दूसरा अध्याय, जैसा कि आप जानते हैं, सांख्य योग है और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है। अर्जुन के मन में पहले अध्याय में विषाद हुआ था। दूसरे अध्याय से भी भगवान श्री कृष्ण का उपदेश चल रहा है, जिसमें से दूसरा अध्याय विशेषतः आत्मा के लिए बताया गया है। ठीक है, आत्मज्ञान के लिए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बुद्धि को बता रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था समत्वम योग उच्यते, यानी कि समता को ही योग कहते हैं, समबुद्धि को ही योग कहते हैं। ठीक है। भगवान ने बोला था, योगस्था कुर्वाणी इत्यादि, योग में स्थित होकर के कर्म को करो। संगम त्यक्त्वा मनीषिणः, आसक्ति का त्याग दो, आसक्ति को त्याग दो। संगम आसक्ति होता है। और जब क्या कहते हैं, योग में स्थित होकर के, आसक्ति को त्याग करके, सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान हो करके जो भी कार्य करते हैं उसको समत्व योग कहते हैं। ठीक है। योग का अर्थ अभी हमने समत्व पढ़ा था, आगे हम योग का अर्थ परमात्मा में लीन पढ़ेंगे। तो यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तुम लोग ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि, तुम लोगों की बुद्धि जब मोह कलिलम, यानी कि मोह रूपी दलदल से, मोह किसे कहते हैं? तो मोहनम मूर्छा, अमर कोश में लिखा है, मोहन यानी कि मूर्छा होता है। मूर्छा यानी कि किंग कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति। ठीक है। माता पिता भाई बहन इत्यादि से लगाव, उसको मोह कहते हैं। और जब इनसे लगाव होता है तो व्यक्ति मूर्छित के समान ही होता है, वो फिर जीवित नहीं रहता है। ठीक है। वो मूर्छित के समान रहता है, जीवित होते हुए भी वो मूर्छित के समान रहता है। जो भी कार्य है सब उन्हीं के लिए करता है जिस व्यक्ति से वो मोह करता है। ठीक है। तो मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल में, मोह को क्या बोला? कलिलम बोला। मोह को भगवान श्री कृष्ण कलिलम बोल रहे हैं। कलिलम यानी कि दलदल होता है। ठीक है। दलदल यानी कि पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, पृथ्वी का स्पर्श नहीं होता है वहां, पृथ्वी का स्पर्श भी नहीं होने देता है। यानी कि अभी आप एक दलदल में फंसे हुए हैं, मोह रूपी। तो बता रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तुम लोग मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल से निकल जाओगे, तुम्हारी बुद्धि पार कर लेगी। व्यतितरिष्यति, वी उपसर्ग पूर्वक, वी और अति उपसर्ग पूर्वक तरिष्यति, यानी कि विशिष्ट रूप से, अतिशय यानी कि बिल्कुल एकदम से अच्छे की तरह, जहाँ पर मोह की शून्यता हो जाए, इस स्थिति तक तुम्हारी बुद्धि जब इस मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब क्या होगा? तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ठीक है। तब तुमने श्रोतव्य, सुनने में आने वाले, तो श्रवण योग्य, तब्यत प्रत्यय है तो के लिए अर्थ में होता है। श्रोतव्य यानी कि सुनने के लिए, जो यानी कि जो तुमने अभी सुना नहीं है, जो सुनने के लिए बाकी है। अथवा श्रुतस्य च, जो तुमने सुना है। ऐसा क्या? सुख सुविधा,
जिन भोगों के बारे में तुमने सुन रखा है और जिन भोगों के बारे में तुमको सुनना बाकी है, जिन भोगों को तुम भोग चुके हो अथवा जानते हो, और श्रोतव्य यानी कि परलोक संबंधी जो सुख होते हैं, परलोक संबंधी जो भोग होते हैं, उनका श्रोतव्य पद से ग्रहण करेंगे और श्रोतस्य पद से ग्रहण करेंगे इस पृथ्वी पर जितने भी भोग हैं उनका। ठीक है, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्य और श्रुतस्य इन दोनों का जब तुम त्याग कर दोगे फिर निर्वेदम, निर्वेद यानी कि वैराग्य को प्राप्त करोगे। ठीक है, उस समय तुम सुने हुए अथवा सुनने में आने वाले इस लोक की, सुने हुए इस लोक की और सुनने में आने वाले परलोक की सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त करोगे, सभी भोगों से क्या करोगे, निर्वेद को प्राप्त करोगे। ठीक है, यानी कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से निकल जाएगी उस समय तुम श्रोतव्य और श्रुतस्य यानी कि जो सुन चुके हो और जो सुनना बाकी है इस लोक की और परलोक की, इन दोनों प्रकार के भोगों से निर्वेदम गंतासि, निर्वेद यानी कि वैराग्य को प्राप्त करोगे। क्योंकि अभी क्या है, अभी अर्जुन का जो हृदय है ये स्वजन बांधवों के वध की आशंका से कि मुझको इनका वध ना करना पड़े, इस आशंका से इनका धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया है। ठीक है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं इनके अंदर। अब यहाँ पर दो स्थिति है, श्रुति विप्रतिपन्ना वाली स्थिति है। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। ठीक है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, बोल रहे हैं कि श्रुति विप्रतिपन्ना किसे कहते हैं? श्रुति मतलब होता है वेद अथवा शास्त्र, जिनको सुना गया है उसको श्रुति कहते हैं। ठीक है, तो श्रुति मतलब वेद में जो लिखा है उस सिद्धांतों से विप्रतिपन्ना यानी कि भिन्न होना, उन सिद्धांतों को भली भांति ना जानना, उसको कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना। ठीक है, यानी कि भांति भांति वचनों को सुनने से विचलित हो गई हो जिसकी बुद्धि, ऐसे कौन है? अर्जुन। अब भांति भांति क्या है? भांति भांति ये है कि अर्जुन के सामने दो स्थिति है अभी। क्या? पहला, अगर वो युद्ध करते हैं तो सज्जनों का वध होगा, अगर वो युद्ध नहीं करते हैं तो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, छात्र धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। क्षत्रिय धर्म का पालन भी करना है और सज्जनों और क्षत्रिय धर्म के पालन से सज्जनों की हत्या भी हो रही है। ये ऐसी स्थिति को कहते हैं धर्म संकट अथवा श्रुति विप्रतिपन्ना। ठीक है, वेद में कहे गए बुद्धि सिद्धांतों से विचलित हो गई हो बुद्धि जिसकी। ठीक है, इस लोक और परलोक यानी कि भोगैश्वर्य और उनकी प्राप्ति के साधन में भांति भांति वचनों के सुनने से विक्षिप्त हो गई हो बुद्धि जिसकी। ठीक है, विक्षिप्तता आ जाती है। इस लोक के सुखों को, परलोक के सुखों को, इन दोनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसको बुद्धि विक्षेप दोष कहा जाता है। ठीक है, जब समझ में ना आए कि शास्त्र जैसे परस्पर, पहला जो एक शास्त्र है जो कि किसी दूसरे वचन को कह रहा है और दूसरे शास्त्र के द्वारा उसी वचन का खंडन भी कर रहा है, यहाँ पर किस वचन को माने किस वचन को ना माने। जैसे कहीं द्वैतवाद है, कहीं अद्वैतवाद है, कहीं विशिष्टाद्वैतवाद है। ठीक है, अब एक जो सामान्य मनुष्य होता है वो इसी में फंस जाता है, द्वैत सही है, अद्वैत सही है, विशिष्टाद्वैत सही है। उसका सही तीनों है। ठीक है, आप किस तरह भगवान को पूजते हैं ये है। ठीक है, जिनकी रे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन ऐसी। कोई भगवान को द्वैत देखता है, कोई सीता और राम को अलग देखता है, कोई सीता राम को एक ही देखता है, और कहीं कोई सीताराम में कोई अपने अंदर ही सीताराम को देख लेता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से है। सामान्य मनुष्य इसी में फंस जाता है, द्वैत सही, अद्वैत सही अथवा विशिष्टाद्वैत सही। ठीक है, ऐसी स्थिति को श्रुति विप्रतिपन्ना कहते हैं। ठीक है,
तो कह रहे हैं भगवान, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, जब ये तुम्हारी बुद्धि है, ये जो तुम्हारी श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता वाली बुद्धि है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है किस सिद्धांत को माने, स्वजनों की हत्या करें या फिर क्षात्र धर्म का पालन करें। अच्छा, जिनकी हम हत्या करने वाले हैं वो क्या स्वजन है, और जिनको हम मारेंगे क्या वो हत्या कहलाएगा अथवा वध कहलाएगा? ठीक है, इस तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुकी है तुम्हारी बुद्धि। ये यदा स्थास्यति निश्चला, जब ये निश्चल हो जाएगी, ठीक है, जब ये निश्चल हो जाएगी, समाधाव चला बुद्धिस्तदा योग मोक्षति, समाधौ अचला बुद्धि, और समाधि में अचल हो जाएगी तुम्हारी बुद्धि, यानी कि श्रुति विप्रतिपन्ना से जब निश्चल हो जाएगी और समाधि में अचल हो जाएगी, तदा योग मोक्षति, उस समय तुमको योग की प्राप्ति होगी। अभी जो बता रहे थे योगस्था कुरु कर्माणि अथवा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है, इन सब श्लोकों में जिन योग के बारे में बताया गया है, समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, जो बताया गया है भाई त्रैगुण्य विषया वेदा, तुम विषय वेद क्या है, त्रैगुण्य है, वेद में तीन गुण है, तुम त्रैगुण्य हो जाओ, ठीक है, निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्वस्थ हो जाओ, निर्द्वंद यानी कि द्वंद रहित हो जाओ, नित्य सत्वस्थ यानी कि उस सत्य परमात्मा में स्थित हो जाओ, ठीक है, इत्यादि जिन योगों जिनको योग कहा जा रहा था, उस योग की प्राप्ति कैसे होती है ये बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, जब तुम्हारी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना से अलग हो जाएगी। श्रुति विप्रतिपन्ना अर्थात शास्त्रों में कहे गए सिद्धांतों से, भांति भांति के सिद्धांतों से विचलित हो चुकी हो बुद्धि जिसकी, ठीक है, किसी सिद्धांत में कुछ कह दूसरे वचन को कह रहा है, किसी सिद्धांत में दूसरे वचन को कह रहा है, कहीं पर भगवान नारायण को ही श्रेष्ठ बताया गया, उन्हीं से हमको वही करता धरता और हरता है, कहीं भगवान शिव ही करता धरता हरता है, कहीं ब्रह्मा है, कहीं देवी है, कहीं भगवान सूर्य नारायण है, ठीक है, तो इत्यादि अलग अलग चीजें अलग अलग पुराण में बताई गई है। इस दलदल में जिनकी बुद्धि फंस गई है, ठीक है, जो नहीं देख, जो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव दुर्गा में एकत्व को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या पंचदेव है हमारे यहाँ पर, जो पंचदेवों को एक नहीं देखते हैं, कहते हैं ना, यो वही विष्णु सबे रुद्रा, जो विष्णु है वही रुद्र है, यो रुद्र सा पितामह, जो रुद्र है वही पितामह ब्रह्मा है, एको मूर्ति त्रयो देवा, एक मूर्ति है लेकिन देवता तीन है, रुद्र विष्णु पितामह, उसी को कोई रुद्र कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई पितामह, एक ही मूर्ति एक ही है, एक ही पत्थर से वो मूर्ति बनी है, लेकिन आकृति भेद से स्वरूप भेद हो जाता है, ठीक है। अब वैष्णवों की मानोगे तो भगवान शालिग्राम की शिला में आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं में समस्त देवी देवताओं का वास है। लिंग पुराण की मानेंगे तो भगवान शंकर के शिवलिंग में आप भगवान श्रीमन नारायण का शास्त्रार्चन भी कर सकते हैं, नारायण की भी पूजा की जा सकती है, ठीक है, तो उनमें उनका भाव है, उनमें उनका भाव है, दोनों में भेद नहीं है, ठीक है, जो भेद मानते हैं उनकी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना है, उनकी बुद्धि निश्चला नहीं है, ठीक है, तो इस तरह के द्वंद्वों से, भांति भांति के वचनों से जब तुम्हारी बुद्धि भटक चुकी है, वो जब लाइन पर आएगी, यानी कि निश्चल हो जाएगी, ठीक है, और समाधौ अचला, समाधि में अचल हो जाएगी बुद्धि, तदा योग मोक्षति, उस समय तुमको योग की प्राप्ति होगी महाराज, ठीक है। और योग, अब योग जो है, अभी इसके पहले योग शब्द का अर्थ क्या था, समत्व, यहाँ पर योग यानी कि परमात्मा की प्राप्ति होगी, तदा योग मोक्षति, यानी कि तदा योगम परमात्मनम, उस समय तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, ठीक है। ऐसे जब कर्म योग पढ़ेंगे तो योग का अर्थ कर्म हो जाएगा, जब ध्यान योग पढ़ेंगे तो योग का अर्थ ध्यान की प्राप्ति होगा, जब फिर कहीं कहीं योग का भगवत प्रभाव रूप योग प्राप्त होगा, ठीक है। भक्ति योग, अष्टांग योग, सांख्य योग इत्यादि प्रकार के योग हैं, शब्द एक ही योग, लेकिन उस योग का जब कर्म में हम पाठ करेंगे तो कर्म अर्थ होगा, यहाँ पर इस योग का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति, ठीक है। अब इतने इन सभी वचनों को, ठीक है, इसलिए हमने 3 से 4 वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही कहे गए सभी वचनों को सुना। अभी अर्जुन को हो रहा संशय,
अर्जुन उवाचा, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, महाराज आपने जिसको बताया कि ये स्थिर बुद्धि वाले हैं, ठीक है, तो उन स्थिर बुद्धि वालों का लक्षण क्या होता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थिति ही किम प्रभाषेता किमासीत व्रजेते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज स्थित प्रज्ञ, ठीक है, जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, ठीक है, समाधि में स्थित हैं, का भाषा, उनका लक्षण क्या है? समाधिस्थस्य, समाधिस्थस्य स्थिति प्रज्ञस्य, केशव यहाँ पर संबंध है, केशव समाधिस्थस्य स्थिति प्रज्ञस्य, समाधि में स्थित और स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों का क्या भाषा, का भाषा, क्या लक्षण है? स्थिति ही किम प्रभाषेता, जो स्थिर बुद्धि वाले हैं वो कैसे बोलते हैं? किमासीत, कैसे बैठते हैं? ब्रजेत किम, और चलते कैसे हैं? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थित प्रज्ञ समाधि, जो समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य हैं, उनका लक्षण क्या है? वो बोलते कैसे हैं, वो बैठते कैसे हैं और वो चलते कैसे हैं? इस प्रकार से जब अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान इसका अब क्रमशः उत्तर दिया। सबसे पहले स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यानी कि स्थिर बुद्धि वालों का लक्षण क्या है, भगवान लक्षण बता रहे हैं। श्री भगवान वाचा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञोच्यते। बोल रहे हैं कि सर्वान मनोगतान कामान यदा प्रजहाति, हे पार्थ, ठीक है, पहले अध्याय में आपको बताया था पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। अर्जुन कुंती के पुत्र हैं, कुंती का दूसरा नाम पृथा है, यानी कि पार्थ कहने से पांचों पांडवों का भी बोध हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन से कहा जा रहा है, इसलिए पार्थ कहने से अर्जुन का बोध होता है। पृथायाः अपत्यम पार्थम, पृथा का पुत्र पार्थ, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जिस समय मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, जिस समय मनुष्य मन में चल रहे सभी कामों को, सभी वासनाओं को, सभी इच्छाओं को प्रजहाति, त्याग देता है, ठीक है, जहाती नहीं प्रजहाति, प्रकृष्टेन जहाती, यानी कि अच्छी तरह से, संपूर्णतः, पूर्ण रूप से जब त्याग देता है। आत्मन्येवात्मनः तुष्टः, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने में ही, आत्मा के द्वारा ही अपने को संतुष्ट कर लेता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, ठीक है। उस काल में स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते, ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो उसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, ठीक है, स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, स्थिति प्रज्ञ। प्रकृष्टेन जानाति इति प्रज्ञा, जो अच्छी तरह से जानता हो उसको प्रज्ञ कहते हैं, और किसको? स्थिति, स्थित को, ठीक है, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ अथवा कह दो स्थिर बुद्धि, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? बोल रहे हैं कि मन में चल रहे सभी कामों को, सभी इच्छाओं को, सभी वासनाओं को जिस समय मनुष्य अच्छी तरह से त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा को संतुष्ट मानता है, संतुष्ट रहता है, ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए मनुष्य को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ठीक है। आगे फिर दूसरा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। पहला प्रश्न क्या था? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, और फिर स्थिति ही, स्थिर बुद्धि वाले कैसे चलते हैं, और स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं, स्थिर बुद्धि किस मनुष्य को कहते हैं, ये बता रहे हैं। दुखेषु दुर्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिर्मुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्नः, दुख में जो उद्विग्न ना हो, ठीक है, जिनका मन उद्विग्न ना हो, दुख आने पर जिनका मन उद्विग्न ना हो, यानी कि उद्वेग नहीं होता हो जिनके मन, उद्विग्न मतलब उद्वेग, ठीक है, उद्वेग, इसको कहेंगे उद्वेग, ठीक है। वेग मतलब होता है वायु की गति, ठीक है, वेग मतलब गति, और उत्कृष्टः गति उद्वेग, अच्छी तरह से गति, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड में, ठीक है।
तीव्र गति को उद्वेग कहते हैं, ठीक है। और मनाह, उद्विग मनाह, मन में चल रही जो तीव्र वेग है, यानी कि मन की जो तरंगे हैं, ठीक है, मन में चल रही जो विविध प्रकार की इच्छाएं हैं। मन कभी शांत नहीं रहता, चंचल है महाराज जी, ठीक है। तो मन में हमेशा कोई ना कोई इच्छाएं चलती रहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखेषु उद्विग्न मनः, जो दुख की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग ना हो, तरह तरह के विचार ना आए, ठीक है। सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख की प्राप्ति होने पर विगत स्पृहा, स्पृहा को स्पृहा निष्प्रिय हो जाए। विगत स्पृहा यानी कि स्पृहा रहित हो जाए, ठीक है। दुख की प्राप्ति होने पर मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए, सुख की प्राप्ति होने पर स्पृहा रहित हो जाए, ठीक है। और फिर क्या हो, वीत राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो चुके हैं, स्थिर मुनि रच्यते, ऐसे मुनि को स्थिर ही कहते हैं। दुख की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग ना होता हो, सुख की प्राप्ति होने पर जिनके जो सर्वथा निष्प्रिय रहते हों, ठीक है। वीत राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध इनसे जो परे हो चुके हों, इनका राग भय क्रोध जिनसे नष्ट हो चुका हो, ऐसे मुनि को स्थिर ही कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं, ठीक है। स्थिर बुद्धि वाला कौन है, जो राग भय क्रोध जितने नष्ट हो गए हो, दुख में जो विचलित ना होता हो, सुख में जो ज्यादा उछलता ना हो, उसको कहते हैं स्थिर बुद्धि वाला पुरुष, ठीक है। तो भगवान ने भी दो प्रश्नों का उत्तर दिया। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं और स्थिर बुद्धि वाला किसे कहते हैं, ठीक है। आगे फिर बताएंगे किमासीत प्रकिस्थिति किम प्रभाषता, ये कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, ठीक है, कैसे बोलते हैं, किमासीत कैसे बैठते हैं, और ब्रजेत किम कैसे चलते हैं। तो बता रहे यह सर्वत्रान विस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति नादृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ठीक है। अब स्थिर बुद्धि वालों का एक और लक्षण देते हैं, ठीक है। ये सब लक्षण ग्रंथ हैं, कोई पूछ लाक्षणिक श्लोक हैं, कोई पूछ ले स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं, तो स्थिर बुद्धि का लक्षण आप बताएंगे दुखेषु मना सुखेषु बुद्धिस्त्रिया, ठीक है। दूसरा बता रहे हैं यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोले यह जो पुरुष, ठीक है, सर्वत्र यानी कि सभी जगह, अनभिस्नेह ना अभिस्नेह अभिस्नेह यानी कि स्नेह रहित, ठीक है। जो भी पुरुष सभी जगह स्नेह रहित हो चुका हो, तत्त प्राप्त शुभाशुभम, और उस समय शुभ अथवा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त हो, वस्तुओं की जब प्राप्ति होती है, ठीक है। यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, ठीक है, जो सभी जगह अनभिस्नेह यानी कि स्नेह रहित हो चुका हो, ठीक है। तत्त प्राप्त शुभाशुभम, स्नेह रहित होकर के उस स्थान पर तत्त प्राप्ति यानी कि उस स्थान पर, ठीक है, शुभ अथवा अशुभ फलों की प्राप्ति होने पर, वस्तुओं की प्राप्ति होने पर नाभिनंदति, ना प्रसन्न हो, ना अभिनंदति, ना प्रसन्न हो, ना द्वेष्टि, ना ही द्वेष रखे, ठीक है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस मनुष्य की जो प्रज्ञा है, उस मनुष्य की जो बुद्धि है, वो प्रतिष्ठित है यानी कि स्थित है, स्थिर है, ठीक है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ अथवा अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है, ठीक है, स्थित प्रज्ञ है वो। आगे फिर बता रहे हैं यह यदा संभरते चायम कुर्मोंगानीम सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ठीक है। एक और लक्षण लीजिए, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः, यदा जिस समय, इव मतलब जैसे,
ठीक है, आगे इसी श्लोक के आगे बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए इव शब्द से शुरुआत हो रहा है। इव मतलब जैसे, कूर्मा यानी कूर्म मतलब कछुआ होता है, भगवान का कूर्म अवतार हुआ ना, मत्स्याः कूर्मो वराहकम, मत्स्य अवतार कूर्म का फिर वराह, ठीक है, तो कूर्म मतलब कछुआ। जिस तरह से, ठीक है, कछुआ सर्वंगानी कूर्मो कूर्मः अंगानीव सर्वशः, अंगानी सर्वशः, जिस तरह से कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, संहरते, ठीक है, समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष, ठीक है, जिस तरह से कछुए के ऊपर एक ढाल होता है, उसमें अपने सभी अंगों को समेट लेकर के फुटबॉल की तरह बन जाता है, बॉल की तरह, जिससे उसकी रक्षा होती है, ठीक है। तो जिस तरह कछुआ अपने सभी शरीर को समेट लेता है, उसी तरह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियाणि, जब इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को सब ओर से हटा लेता है, ठीक है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को जब सब ओर से हटा ले रहा है, इंद्रियार्थेभ्यः, यानी कि इंद्रियों से उत्पन्न हुए, इंद्रिय क्या है, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच क्या कर्मेंद्रियां हैं और एक मन, ठीक है, 5 5 10 और 1 11, एकादश इंद्रिय जिसे कहते हैं, ठीक है, मन को भी इंद्रिय की ही श्रेणी में माना जाता है, ठीक है। तो इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, उत्पन्न जो विषय, उनका इंद्रियों से सब प्रकार से हटा लेना, जो विषय भोग होते हैं वो इंद्रियों से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है, या तो आंखों से देख करके कुछ ऐसा दृश्य देखेंगे जिसमें आनंद आएगा, कुछ बोलेंगे जिसमें आनंद आएगा, कुछ सुनेंगे जिसमें आनंद आएगा, ठीक है, कुछ स्पर्श होगा जिससे आनंद आएगा, कुछ सूंघेंगे जिससे आनंद आएगा, ये सब क्या है, इंद्रिय है, ठीक है। रसन भी है, रसन यानी कुछ अच्छा चीज खाएंगे जिससे आनंद आएगा, ये सब क्या है, भोग है, ठीक है। और फिर कर्मेंद्रिय में क्या आता है, हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, वाक यानी कि वाणी हो गई, वाक पाद, वाक मतलब वाणी, पाद मतलब पैर, ठीक है, पाणी मतलब हाथ, पायु और उपस्थ, ठीक है, ये पंच कर्मेंद्रिय हो गए और एक मन, एकादश इंद्रिय। तो एकादश इंद्रिय से ही सभी भोगों की उत्पत्ति होती है, और इन एकादश इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले भोगों का इंद्रियों से रहित हो जाना, ठीक है, यानी कि समस्त भोगों को त्याग जो देता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि क्या है, प्रतिष्ठित स्थित है, ठीक है। यानी कि जैसे कछुआ अपने पूरे शरीर को समेट लेता है, ऐसे ही इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले विषयों का जब मनुष्य त्याग कर देता है, यानी कि अपने शरीर को समेट लेता है, विषय क्या है, हमारे चारों तरफ विषय भोग रहे हैं, उस विषयों की ओर नहीं दौड़ता है, ठीक है, आराम से एकांत होकर के बैठ करके भगवान का भजन करता है अथवा अपना अध्ययन करता है, ठीक है। इसी गीता में 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया गया है, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। जो व्यक्ति बैठ करके स्वाध्याय करता है, संस्कृत का स्वाध्याय करता है, वो क्या कर रहा है, वो एक प्रकार का यज्ञ कर रहा है, ठीक है। इसलिए विद्यार्थियों पर अधिक नियम नहीं लागू होते हैं, क्यों, क्योंकि स्वाध्याय ही उनका सबसे बड़ा यज्ञ है, ठीक है। आगे इन इतने श्लोकों में भगवान ने बताया स्थिति प्रज्ञ किसे कहते हैं, स्थिति बुद्धि, स्थिर बुद्धि किससे होती है, ठीक है। आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे इंद्रियों के संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ इंद्रिय संयम की विलक्षणता क्या होती है, इंद्रिय से संयम होने पर कैसी विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त करता है व्यक्ति, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय, जय श्रीमन्नारायण।